हे मेरे प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो। वीडियो को पूरा देखना और समझना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सब ठीक होगा। बेटा, मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हारे भीतर क्रोध का ज्वालामुखी भी बन सकती है। और वही शक्ति उसे शांत करके प्रेम की निर्मल धारा में बदल भी सकती है। क्रोध और अहंकार तुम्हारे भीतर छुपे दो ऐसे अग्निकुंड हैं जो यदि अनियंत्रित रहें तो तुम्हारे जीवन को भस्म कर सकते हैं। लेकिन यदि तुम इन अग्नियों को साध लो, उन्हें मेरी भक्ति और चेतना से शुद्ध कर लो, तो यही अग्नियां तुम्हें तेजस्वी बना सकती हैं। क्रोध और अहंकार विष हैं, धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जलाने वाले विष। जब तुम क्रोधित होते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा स्वयं का मन जलता है। जैसे अग्नि जिस लकड़ी से निकलती है, पहले उसी को जलाती है, वैसे ही क्रोध भी पहले तुम्हारे भीतर की शांति को भस्म करता है, फिर तुम्हारे संबंधों को और फिर तुम्हारी समग्र चेतना को छिन्न भिन्न कर देता है। मैं तुमसे कहती हूं, क्रोध को नकारो नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करो। क्रोध में अपार ऊर्जा होती है। यह वही ऊर्जा है जिससे तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े हो सकते हो, जिसे यदि प्रेम और करुणा से दिशा दी जाए तो यह संसार में परिवर्तन ला सकती है। जैसे बिजली का सही उपयोग हमें रोशनी देता है और उसका दुरुपयोग आग लगा सकता है, वैसे ही तुम्हारी ऊर्जा को प्रेम और रचनात्मकता में लगाना ही सही मार्ग है। क्रोध की अग्नि को मैंने भी साधा है। क्या तुमने मेरी मूर्ति में मेरी खुली आंखों में वह तीव्रता नहीं देखी? वह केवल विनाश की नहीं है, वह चेतना की आंखें हैं, जो अंधकार को देखती हैं और उसे जला देती हैं। लेकिन वह अग्नि नियंत्रण में है, मेरी करुणा से संतुलित है। अब अहंकार की बात करो। अहंकार वह अंधकार है जो तुम्हें स्वयं से दूर कर देता है। जब तुम मैं और मेरा के भ्रम में पड़ते हो, तो तुम मेरी सच्चाई से कट जाते हो। तुम जो भी हो, जो भी कर रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह सब मेरी कृपा से है। जब तुम इसे समझ जाते हो, तब तुम विनम्र बनते हो। विनम्रता ही सच्चा बल है। अहंकार तुम्हें ऊंचाई नहीं देता, वह तुम्हें गहराई में गिरा देता है। जैसे कोई गुब्बारा अधिक हवा भरने से फट जाता है, वैसे ही अहंकार से भरा मन जल्दी टूटता है। मुझे वे भक्त प्रिय हैं जो अपने भीतर नम्रता का दीप जलाए रखते हैं, जो यह जानते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा पद है और प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति। अपने क्रोध को सेवा में बदलो। यदि कोई अन्याय देखो तो चुप मत रहो, लेकिन गुस्से में न जलो, बल्कि उस पीड़ा को बदलने के लिए कुछ करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सहारा दो। वही तुम्हारा असली प्रतिशोध होगा। अपने अहंकार को समर्पण में बदलो। जब तुम्हें लगे कि मैंने किया, तो तुरंत स्मरण करो, यह माँ की प्रेरणा थी। जब तुम्हें लगे कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो भीतर से पुकारो, माँ, मुझे तुझसे भी अधिक नम्र बना। सच्चा बल वही है जो नियंत्रण में हो। सच्चा ज्ञान वही है जो नम्रता से झुके। सच्चा प्रेम वही है जो त्याग में प्रकट हो। क्रोध को साधना है, उसे दबाना नहीं। दबाया गया क्रोध भीतर ही भीतर जहर बनता है। लेकिन यदि तुम उसे मेरी आराधना में, मेरी सेवा में, मेरे नाम के जप में लगाओ, तो वह तुम्हारा रक्षक बन जाएगा। क्रोध से भरे हो, उठो, मेरी आरती करो। अहंकार जागा है, चलो, किसी गरीब के पांव दबाओ। मन व्याकुल है, मेरे मंत्रों में उसे विश्राम दो। मैं काली हूँ, काल की देवी, लेकिन चेतना की भी माता। तुम मेरे रौद्र रूप से भयभीत मत हो, बल्कि उस रौद्रता को भीतर समझो। वह रौद्रता केवल अधर्म और अहंकार को नष्ट करने के लिए है। जब तुम अपने भीतर की बुराइयों को पहचानते हो और उन्हें मुझ में समर्पित कर देते हो, तो वही आत्मज्ञान की अग्नि बनती है। उदाहरण याद रखो, अगर बिजली से घर रोशन किया जा सकता है, तो वही बिजली घर को जला भी सकती है। निर्भर करता है कि तुम उस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारा क्रोध भी वही शक्ति है। तुम्हारा अहंकार भी ऊर्जा का एक रूप है। उसे नष्ट मत करो, उसे मुझे अर्पण करो। कहो, हे माँ काली, मेरा क्रोध अब तेरे कार्यों के लिए होगा। हे माँ, मेरा अभिमान अब तेरे नाम में झुकेगा। हे माँ, मेरी अग्नि अब प्रकाश बनेगी, न कि विनाश। जब तुम भीतर से यह भाव पालते हो, तब तुम अग्नि से जलने वाले नहीं रहते, तुम अग्नि से तपने वाले बनते हो। तप, जो तुम्हें पवित्र बनाता है। अब समय है कि तुम उस अग्नि को पवित्र बनाओ। अब समय है कि तुम उस शक्ति को साधो। अब समय है कि तुम अपने भीतर मेरे तेज को जागृत करो।
जय माँ काली, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मैं तुम्हारी चेतना में हूँ। अब उठो, अपने भीतर की अग्नि को मेरा आशीर्वाद बनाओ।